कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा देते हुए विधायक शक्तिरानी शर्मा ने करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें सबसे प्रमुख कालका पिंजौर क्षेत्र की 6 मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य है, जिसके लिए 4.66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा क्षेत्र की 10 लिंक सड़कों में रामपुर जंगी, नवानगर खोखरा, बसौला, जारीन खोखरा, मानकपुर ठाकुरदास, पीर की दरगाह रोड, रामपुर जंगी हरिजन बस्ती बाउंड्री, टांडा जोहलवाल, ग्रीडा जट्टा आदि का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए तथा चरणिया बाड़ गोदाम रोड के सुधार हेतु 3.7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्थानीय निवासियों ने इन विकास कार्यों के लिए विधायक शक्तिरानी शर्मा का आभार व्यक्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण योजना भी शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का धन्यवाद किया। विधायक ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट कालका विधानसभा के विकास कार्यों पर स्वीकृत कराया जा चुका है। इसमें से सबसे अधिक राशि सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर खर्च की जा रही है। विधायक ने बताया कि कालका विधानसभा के मोरनी, रायपुर रानी सहित सभी क्षेत्रों में रोजाना किसी न किसी विकास कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा भी कालका क्षेत्र के लिए उदारतापूर्वक फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान विधायक शक्तिरानी शर्मा पिंजौर स्थित खादी भंडार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ अभियान में शामिल हुईं। इसके अलावा उन्होंने सिविल अस्पताल में आयोजित नमो शक्ति रथ शिविर में भी भाग लिया, जहां निःशुल्क स्तन कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता, जिला महामंत्री भवनजीत सिंह, पार्षद संजीव कौशल, पार्षद शबनम पवार, शिव शंभू, पार्षद काकू दमदमा, पार्षद चिंतन वर्मा, पार्षद पवन, पार्षद संगीता बैंसला, पार्षद गुलशन ठाकुर, बबली शर्मा पमी कोहली, जोलुवाल सरपंच मंजीत सिंह, हरीश मोंगा, नराता राम सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के चेयरमैन श्री कृष्णलाल लांबा जी, मेरे साथ यहाँ पे पार्षदगण मंडल के अध्यक्ष हरीश जी, भवनजीत जी, जिला के महामंत्री और सभी गणमान्य व्यक्ति। आज यहाँ पे हम एक बहुत ही शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, आज दो कार्यों की विधिवत रूप से शुरुआत हुई है, जिसमें एक 4 करोड़ के करीब से स्ट्रीट लाइट लगेगी सभी सारी नगर परिषद के मेन रोड पे, वो और एक नवीनीकरण और रीकारपेटिंग नेशनल हाईवे पिंजौर बस स्टैंड से लेकर सुखो मार्जिन तक उसके कार्य का शुभारंभ आज हमारे बीच में हमारी विधायक द्वारा किया गया है। जो लंबाई है 4.20 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके इम्प्रूवमेंट का और स्ट्रेंथनिंग का कार्य है जो 1 करोड़ 70 लाख की राशि से किया जाएगा। इसके अंदर 50 mm DPM, 40 mm BC जो बिटुमिनस वर्क होगा, और जो मार्केट का एरिया है 400 मीटर, उसके अंदर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स 100 mm के लगाए जाएंगे। उनके ऊपर मेन रोड है जो B&R की, जो शहर की मेन लाइन है, लाइफ लाइन है, पुलिस स्टेशन से सुखो माजरी बाईपास, जो जिस रोड पे हम थे, ठीक है जी। उसके बाद मल्ला मोड़ से काली माता मंदिर ओल्ड NH है जो आपका, ठीक है जी। उसके बाद मल्ला मोड़ से ब्रह्म ऋषि आश्रम, इसमें कुछ पार्ट में पुराने पोल्स लगे हुए, उसको अपग्रेड करेंगे, और जिस पार्ट में नहीं है हम उसमें लगाएंगे नई स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स विद पोल्स चाहिए। हम बिजली के पोल्स इस्तेमाल ना करते हुए अपने नए पोल्स लगाएंगे, और उसमें सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा। जो लाइट्स होगी सारी ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी, बंद होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें अपने आप नोटिफिकेशन आएगा, आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता लग जाएगा कि स्ट्रीट की लाइटें चल रही है नहीं चल रही।
उसके बाद में रामनगर टू माजरा मेहताब, ये हमारी लास्ट सीमा का गांव है, माजरा मेहताब पपलोहा रोड पे। उसके बाद रौनक होटल टू गवर्नमेंट स्कूल टिपरा, जो ये हाईवे के साथ यहाँ से रौनक होटल से ऊपर जाते हैं हम लोग इस रोड पे। और उसके बाद रामबाग रोड ओल्ड एनएच टू न्यू बाईपास, जो ये रामबाग रोड कालका को जोड़ती है मेन रोड से, जो अंदर से बाहर जाती है, इस पे सारे पे। और ये सारी ऑटोमेटेड होगी और इसको प्रोजेक्ट को हमें पूर्ण होने में 9 महीने लगेंगे, जो हमारा बेस्ट पॉसिबल टाइम है। तो ये मैं विधायक में सबसे पहले तो राम राम और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। शुभकामनाएं तो जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं दीपावली के, और साथ में भाई दूज है, धनतेरस है, जो हमारे सारे त्यौहार अगले 5 दिनों में आएंगे, उन सब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत उत्सुकता से आप लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया। खास करके जो लाइटों की बात करूं तो सब लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और दिवाली के पहले ये सरकार ने हमें तोहफा दिया है, तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। अभी अभी ये काम सारे शुरू हुए हैं, धरातल पे आने शुरू हुए हैं और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे सड़कों का भी आज काम शुरू हुआ है यहाँ पर, और कम से कम 12 करोड़ रुपए की लागत से काम आज शुरू हुए, जो आज हम और भी करने वाले हैं और अभी के भी मिला के। और ये एक शुरुआत है। हमने कल मोरनी में काम शुरू कराया था कोई 5 करोड़ रुपए के, और इसी तरह से उसके पहले अभी रायपुर रानी के हर मंडल में काम शुरू हो रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार कालका के लिए बहुत दयावान है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं। जो जो मांगे मैंने उनके आगे रखी हैं, उन्होंने सारी पूरी करने का काम किया है। नहीं तो एक हिस्ट्री है, किसी भी विधानसभा में इतनी सड़कें कभी एक साथ नहीं पास होती हैं जितनी हमारे हल्के में पास हुई। क्योंकि मैंने रोज उनको जाके बताया कि हमारे इलाके की सड़कों की बहुत दुर्दशा है, बहुत बुरा हाल है। तो 113 टोटल सड़कें हमारे इलाके की पास हुई हैं, छोटी बड़ी मिला के। तो मैं अपनी सरकार का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारा कष्ट का टाइम था वो निकल गया है और अभी हमारे काम शुरू हुए हैं और ये लगातार ये प्रगति के काम चलते जाएंगे। और हमने कालका को एक प्रगतिशील इलाका बनाना है और इसको आगे लेके जाना है। जो हमारे ऊपर एक पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है उसको हमने पीछे छोड़ना है और हमने आगे चल के हर क्षेत्र में कालका को हमने आगे बढ़ावा देना है। चाहे सड़कें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे यहाँ पे और रोजगार लाने की बात है, चाहे पे हम यहाँ पर कार्तिक जी भी बहुत प्रयासित है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज आए या कुछ आए, तो उसके लिए काम चल रहा है। लगातार हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हर किसी से बातचीत चल रही है, पर लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब ये जमीन पे हमारे ला सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुँचे हैं। और दोबारा से और खास करके मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सारे जो कर्मी हैं, चाहे वो एमसी से हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ से, पीडब्ल्यूडी से आए हुए हैं, एक्सीएन है, एसडीओ हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से और लगन से इन्होंने ये सब चीज़ें पास कराई हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये सड़कें पास कराने में भी बहुत कवायद होती है, बहुत समय लगता है, एक एक चीज़ डिटेल्स में जाना पड़ता है, पर मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। और ये इनकी तरफ से निश्चित भी करना चाहती हूँ कि जो भी काम होगा उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। दिलवा सकती हूँ मैं विश्वास इनको आप लोगों की तरफ से। ब्लैंकेट, अगर गुणवत्ता में कोई कमी आपको कहीं नजर आए तो आप प्लीज सजग होकर उसको मॉनिटर करें और अगर गलती कहीं लगती है उसको बताएं। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सरकार और जो काम हो रहा है इसके बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं है। सीधा जो पैसा आ रहा है सरकार से, एक एक नया पैसा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहा है, इस पैसे के बिचौलिया कोई नहीं है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। तो हर पाई जितनी भी सरकार के पास से आएगी वो आपके क्षेत्र में आपके लिए ही लगेगी इसमें से। और ये मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि मैं इसमें गड़बड़ होने भी नहीं दूंगी। अगर कहीं आपको गड़बड़ नजर आए तो आप सब एक
बहुत रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आप ये प्रश्न उठा सकते हैं, बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। कहीं भी आपको मटेरियल में कमी नजर आए, काम में नजर आए, तो प्लीज आप काम तुरंत रोक दीजिए वहीं पर, और जब तक वो काम सही से ना हो उसको होने मत दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिलान्यास किया गया, लाइट डलवाई, कौन सी 6 मार गई पहले तो टूट गया। देखिए, आज बहुत समय से लाइटों की हमें दरकार थी और वो आज हमने काम शुरू हुआ है और अगले 9 महीने में ये काम पूरा होगा। और वेरियस सड़कों आती हैं इसमें जिनके ऊपर ये लाइटें लगेंगी, और 3.5 करोड़ रुपए के आवत से ये लाइटें पास हुई थी। और ये ऑटोमेशन के साथ लाइटें हैं जो अपने आप जलेंगी और अपने आप समय से बंद हो जाएंगी। और इसमें ज़्यादा ख़राब भी होगी तो भी इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। LED है और ऑटोमेटेड है कि, और इनका एक CCMS है कि एक इनका मेन यूनिट होता है जहाँ लगा होगा तो सर्वेलेंस में रखेगा। जो नुकसान से पहले की हैं उनके तो निर्माण होगा, और जो उसके कम समय की हैं उनको रिकार्पेटिंग होगी। क्योंकि हमारे पूरे इलाके में 250 करोड़ रुपए अभी तक आ चुका है, बिल्कुल, जिसमें वेरियस काम्स हैं और 5 मंडलों में काम है। और उसकी गुणवत्ता जो मटेरियल की है वो भी अच्छी हो, और आप सबके बीच में जो जो कहा गया था वो हो रहा है। बारिशों के कारण थोड़ा डिले हो गया था, मगर अब सभी काम दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो मैडम जी का सभी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे बीच में हमारे भाई बलबीर जी मंडल से सचिव हैं, मैम का स्वागत करना चाहेंगे। आज का दिन कालका पिंजौर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन भी है, क्योंकि हमारे त्यौहार भी आ गए हैं और हम सब अपने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। और थोड़ी सी खुशी हमको ये भी मिल गई कि जो बहुत समय से हमारी सड़कें रुकी हुई थी उनका काम शुरू हुआ है। और ये मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने कालका के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं और हमें इतनी धनराशि दी है कि हम अपने सारी सड़कें इसमें बनवा सकें। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कालका नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न सड़कें स्ट्रीट लाइट और लगाने का कार्य आज शुरू हुआ है, जिसकी कुल लागत 4 करोड़ 66 लाख रुपए है। पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड का सुदृढ़ीकरण है, जिसकी लागत 1 करोड़ 70 लाख है। चरनिया बाढ़ गोदाम सड़क का निर्माण एवं कार्य, जिसका लागत 3 करोड़ 73 लाख है। और इसी प्रकार और 10 महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो हमारी छोटी सड़कें हैं, जो लिंक रोड हैं, जो रामपुर जंगी की हैं, लिंक रोड नवानगर से खोखरा, लिंक रोड बसौना, लिंक रोड धमाल से शमशान घाट, लिंक रोड झरजिया खोखर, लिंक रोड मानकपुर ठाकुरदास, लिंक रोड पीर की दरगाह, लिंक रोड रामपुर जंगी, लिंक रोड टांडा झोलुआ, लिंक रोड गढ़िया जाटा से गुजरा। इन सभी परियोजनाओं में कुल अनुमानित लागत जो अभी आज की है वो 2 करोड़ 84 लाख रुपए की हैं। इन विकास कार्यों से केवल ना हमारा आने जाने का रास्ता, जो हमारे को दिक्कतें हो रही थी, वो उससे राहत मिलेगी, और हमारा जो एक लक्ष्य है, जो इलेक्शनों के दौरान भी हमने आप सबसे वादा किया था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, और मैं आपको सिंसियरली बताना चाहती हूँ कि इन तीनों क्षेत्रों में मैं बहुत ऑनेस्टली काम कर रही हूँ और दिल से काम कर रही हूँ, और मेरी ये पूर्ण इच्छा है कि इस क्षेत्र को इन 30 चीज़ों की कोई दरकार ना रहे। ये तीनों चीज़ें आपकी भरीपूर्ण हो, ताकि आपको किसी को कहना भी ना पड़े कि मेरी गली बना दो, मेरी सड़क बना दो। इन 5 सालों में मैं इस क्षेत्र को इतना अग्रणी लेके आना चाहती हूँ कि हम इस सोच में ना रहें कि किसी से कहें कि हमारी ये गली और सड़क बननी चाहिए, क्योंकि ये देखिए मूलभूत सुविधाएं हैं और इस सरकार का दायित्व है, हमारा दायित्व है कि हम मुहैया कराएं। ठीक है, मान लिया समय लग गया है बहुत, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के तहत हमको निकल के आना पड़ा, और जितनी सड़कें हमने पास करानी थी उसमें समय लगना ही था। अगर 2, 4, 5 सड़कें होती तो शायद कम समय में हो जाती, पर हमारी कोशिश थी कि हम अपने इलाके की ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें अप्रूव करा सकें, और उस अप्रूवल में समय लगा है।
देर ज़रूर हुई है, पर लेकिन अब जब ये काम शुरू हो गए हैं तो निरंतर ये काम प्रगति पे हैं और चलते ही रहेंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो काम आपके क्षेत्र में अब होंगे उनकी गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये चीज़ भली भांति मैंने सब अफसरों से बातचीत करके आपको विश्वास दिला रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी तरफ से आश्वस्त हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हमारे काम में कोई कोताही नहीं होगी। इसलिए पूर्ण रूप से ये विश्वास मुझे भी है कि हमारा काम बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा और अच्छा होगा। और अगर आपको कहीं कोई संशय हो मन में, किसी काम में दुविधा लगे या गलत लगे काम हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ आके बताएं, उस काम को दुरुस्त किया जाएगा, गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं आपके साथ वादा करती हूँ। और एक बार हमारी ये मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाए, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हमने इस क्षेत्र के लिए करनी है, क्योंकि हम इसको आगे की श्रेणी में लेके आना चाहते हैं। जो कालका पे पिछड़ापन जो लगा हुआ है उसको हमने मिटाना है, हमने अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना है, और उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। और उसका सहयोग मुझे मिल रहा है, आप सबसे मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, प्यार भी बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। और ये वही वजह है कि मैं सीएम साहब से लड़कर, हर डिपार्टमेंट में बैठ के अपनी लड़ाई लड़कर हर चीज़ में अपना कार्य करवा के लेके आ रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर विधानसभा में जब भी सेशन हुआ है, हर सेशन में मैंने कालका की आवाज़ उठाई है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोगों को इन चीज़ों की दरकार है। हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं और हमारे क्षेत्र को प्रगति चाहिए, और उस प्रगति के लिए मैं पूरी प्रयासित हूँ। और जब तक हमारा क्षेत्र बराबर में नहीं आएगा, तब तक मैं आपके लिए कार्य करती रहूँगी। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।